अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के परिसर में खड़ा एक बेरी का वृक्ष, जिसे दुख भंजनी के नाम से जाना जाता है। दुख भंजनी बेरी का पेड़ एक बहुत पुराना पेड़ है, जिसे पवित्र माना जाता है। इसमें चमत्कारी शक्तियां हैं। यह बेरी का पेड़ 3 ऐतिहासिक बेरी में से एक है। अन्य 2 बेर बाबा बुद्ध साहिब और लची बेर है। लंगरहौर की तरफ पवित्र सरोवर के तट पर यह दुख भंजनी बेरी है। दुख भंजनी बेरी के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों के दर्द और कष्टों को दूर करती है। बेरी के पास अमृतसर सरोवर में हर दिन हजारों लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ सिख गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और 16वीं शताब्दी में पवित्र सरोवर की। यह 400 वर्ष से अधिक पुराना है। यहाँ बीबी रजनी के कोड़ी पति ने पेड़ के पास सरोवर में डुबकी लगाई और चमत्कारी ढंग से ठीक हो गया था। यह हरमिंदर साहिब में सच्चे गुरु के चमत्कार जैसा था। हर कोई हैरान रह गया और उसके बाद सरोवर के काफी नजदीक इस पेड़ का नाम दुखभंजनी पड़ा। दुखभंजनी का अर्थ है सभी कष्टों को मिटाने वाला। प्रचलित कथा के अनुसार सन 1576 की बात है। दुनीचंद नाम का एक जमींदार था। वह पट्टी शहर का एक अमीर जमींदार था, जिसकी 5 बेटियां थीं और सभी सुंदर और प्रभावशाली थी। दूनीचंद की सबसे छोटी बेटी थी बीबी रजनी। दूनीचंद को बड़ा अहंकार था। एक दिन उसने अपनी बेटियों से पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें भोजन और आश्रय कौन प्रदान करता है। बड़ी 4 बेटियों ने सहजता से कहा कि उनके पिता उन्हें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, परंतु सबसे छोटी बेटी बीबी रजनी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया कि मैं तो अपने भाग्य में लिखा और ईश्वर का दिया हुआ खाती हूँ। यह सुनकर अहंकारी पिता ने रजनी को गुस्ताख समझकर तथा गुस्सा होकर कहा, देखता हूँ तेरा देने वाला तुझे किस तरह से खाने को देता है। अहंकारी जमींदार ने जानबूझकर रजनी का विवाह एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति से कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। परंतु धैर्यशील रजनी ने इस घटना को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तथा वाहिगुरु की आज्ञा समझकर मान लिया और बड़े प्यार से अपनी पति की सेवा करने लगी। एक दिन बीवी रजनी के पति ने उसे तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कहा, ताकि वे मोक्ष अर्जित कर सके और अपनी सारी पीड़ा समाप्त कर सके। बीवी रजनी ने एक टोकरी खरीदी और अपने पति को उसमें रखा और उसे अपने सिर पर रखकर हरिद्वार, त्रिवेणी और हिंदू तीर्थ के अन्य स्थानों पर उनकी बीमारी के इलाज की उम्मीद में लेकर गई। उस समय श्री गुरु रामदास जी अमृतसर में नई बस्ती का निर्माण कर रहे थे। भटकते भटकते बीवी रजनी उसी स्थान पर पहुंची। बीवी रजनी और उनके पति को खाने की जरूरत थी और वे काफी थके हुए भी थे। वह एक बेरी के वृक्ष के नीचे अपने कुष्ठ पति की टोकरी एक कच्चे तालाब के किनारे पर टिका कर अपने तथा अपने पति के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए चली गई। पत्नी की अनुपस्थिति में उनके पति ने अद्भुत दृश्य देखा। कोड़ी ने 2 कौवों को लड़ते देखा। एक के मुंह में रोटी का टुकड़ा था, जिसे दूसरे ने छीनने की कोशिश की। जब वे संघर्ष कर रहे थे तो रोटी कुंड में गिर गई। दोनों पक्षी उस पर झपटे। कुष्ठ रोगी ने देखा काला कौवा जो तालाब में गिरा था, वह तालाब में नहाकर सफेद हंस बनकर बाहर निकला। यह देखकर अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि कुंड में कोई साधारण पानी नहीं है और वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी इस सरोवर में डुबकी लगाऊं। यदि कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो मैं भी शायद सुंदर नौजवान बन जाऊं। वह रेंग कर तालाब पर गया और अंदर चला गया। उसने अंदर जाने से पहले दाएं हाथ के अंगूठे में घास का तिनका दबाकर पकड़ा हुआ था, अतः इस अंगूठे को छोड़कर उसके शरीर का सारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। वह एक सुंदर नौजवान बन गया और खुश होकर फिर से बेरी के पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। जब बीवी रजनी लंगर से लौटी तो वह अपने पति को पहचान नहीं पाई। उसने देखा कि उसके पति के स्थान पर एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ है और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि इस नौजवान ने उसके कोड़ी पति को मार दिया है। यह सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह तुरंत उसके पास पहुंची और गुस्से में लाल पीली हो युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है। युवक ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह ना मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मुझे किसी भ्रम में डालने की कोशिश ना करो और मुझे मेरा पति लौटा दो। उसके पति ने उसकी काया पलट का कारण समझाने की कोशिश की। बीवी रजनी ने अपने पति के सभी बयानों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विरोध और तर्क का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दोनों के बीच झगड़ा जारी रहा। आसपास के ग्रामीण लोगों ने इस घटना को देख लिया और उनका झगड़ा सुनकर उन्होंने बात की गवाही दी कि यह वही आदमी है जिसे वह अपनी टोकरी में लेकर आई थी।
बीवी रजनी अभी भी संशय में थी। इस पर ग्रामीणों ने उसे बताया कि प्रसिद्ध संत गुरु रामदास जी पास के एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और अगर वह उनके पास जाती तो उनकी शंकाओं का समाधान जरूर करेंगे। तब बीवी रजनी और उनके पति गुरु रामदास जी के सामने उपस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु रामदास जी को अपनी बात बताई। बीवी रजनी ने कहा, मैं एक बूढ़ी महिला हूँ। मैं अपने कोढ़ी पति को यहाँ छोड़कर भोजन लेने गई थी। जब लौटी तो वह गायब हो गया। यह आदमी जिसे मैं जानती तक नहीं, वह मेरे पति होने का दावा करता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह कोई धोखेबाज व्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि इस पानी के कुंड में इतनी असाधारण शक्ति है जैसा वह बोल रहे हैं। यह सब सुनकर गुरु रामदास जी मुस्कुराए और कहा, आप कहते हैं इस कुंड के पानी में कोई शक्ति नहीं है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो देखो, इस आदमी का एक अंगूठा कोढ़ से पीड़ित है। इसे सरोवर में डुबकी लगाने दो, फिर तुम खुद परिणाम देख लेना। और जब उस आदमी ने अपना कोढ़ वाला अंगूठा पानी में डाला तो वह तुरंत ठीक हो गया। यह सब देखकर बीवी रजनी को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि वास्तव में ही वह उसका पति है और इस तालाब में चमत्कारिक गुण हैं। जब इस चमत्कार के बारे में बीवी रजनी के पिता को पता चला तो वह सुनकर चकित रह गए। दूनीचंद अपनी बेटी को फिर से देखकर और उसके पति को सामान्य नौजवान के रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दूनीचंद अपनी पिछली कुटिलता से लज्जित हो गए और वे गुरु की सेवा करने लग गए और खुद को उनके निर्देशन और आध्यात्मिक संरक्षण में रखा। गुरु रामदास जी ने अपने सिखों और बाबा बुड्ढा जी को बताया था कि यह तालाब वही पवित्र स्थान है जिसकी भविष्यवाणी गुरु अमरदास जी ने की थी। समय के साथ एक बड़े सरोवर का काम शुरू हुआ जिसे अमृतसर नाम दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हर जगह है और अपने सच्चे प्रेमियों के दुखों को दूर करते हैं। भगवान अपने सच्चे प्रेमियों की पीड़ा को मिटाने के लिए अलग अलग साधन बनाते हैं और यह दुग्धभंजनी का पेड़ उन साधनों में से एक है। इसलिए हमेशा ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास करें और उनका पालन पोषण करें।